धन्यवाद। श्रीमती महुआ माझी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। आज हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा कर रहे हैं। वही वंदे मातरम जो देशवासियों को राष्ट्रधर्म की दीक्षा देने का मंत्र बन गया था। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में शामिल यह 6 स्टैंजा वाला गीत अपने 2 प्रारंभिक शब्दों से ही अमर हो गया, वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र ने दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधुरानी और आनंद मठ जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। एक साहित्यकार होने के नाते मुझे उन पर फख्र है और बंगाली होने के नाते गर्व भी। हर रचना का अपना भाग्य होता है और वंदे मातरम के भाग्य में अमरत्व लिखा था। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा तो पूरा बंगाल प्रतिवाद में खड़ा हो गया। देशभक्तों के मुख से एक ही नारा गूंज रहा था, वंदे मातरम। यही 2 शब्द कर्जन शाही की नजर में राजद्रोह बन गए थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, पर जितना दबाया गया उतना ही यह देश भर में फैलता गया। 1906 में बोरीशाल के प्रांतीय अधिवेशन में निषेधाज्ञा की उपेक्षा कर यह गीत गाया गया। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष ने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा, चाहे तो मेरा सिर फोड़ दो मगर वंदे मातरम हम गाएंगे ही। लाठियां चली, युवक घायल हुए, पर हजारों प्रतिनिधियों ने खड़े होकर इन 2 शब्दों से अंग्रेजी जुल्म का प्रतिवाद किया। यह ध्यान देने योग्य है कि उस समय भी गीत के सभी 6 स्टैंजा नहीं गाए गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके 7 लाइंस को ही सुर दिया था, गाया था। उनके ही सलाह से बाद में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी सभी ने मिलकर इन्हीं 2 स्टैंजास को स्वीकृति दी। CWC में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। जैसे राष्ट्रगान जनगण मन के 5 स्टैंजास में से केवल 1 स्टैंजा को ही राष्ट्रगान का गौरव मिला। अफसोस की बात है कि आज सत्ता पक्ष ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों को केवल पूर्व के दिग्गज नेताओं पर दोषारोपण करता है, जबकि उस समय देश विभाजन के दंश, दंगों और सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था। नेताओं के सामने चुनौती थी सौहार्द बनाए रखना, शांति स्थापित करना और नवगठित राष्ट्र को स्थिरता देना। आज यहाँ बैठकर उनके बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों की आलोचना करना न केवल अनुचित है बल्कि उन नेताओं का अपमान करना है, देश के सौहार्द को चोट पहुंचाने जैसा है। पंडित नेहरू पर आज जिस तरह तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं वे इतिहास की कसौटी पर नहीं टिकते ही नहीं। आज इंडिया गठबंधन पर भी तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है। यदि तुष्टीकरण की ही बात होती तो पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश जैसे एक नए राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। जहां इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध भारतीय सेना भेजी, जबकि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज इसके उलट बांग्लादेश का पाकिस्तान के करीब जाना सामरिक रूप से चिंताजनक है, पर इस बात पर बात ही नहीं होती। हमारे सदन का बहुमूल्य समय बेरोजगारी, शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सर 2 मिनट नहीं, आप खत्म 2-4 सेकंड, महिला सशक्तिकरण और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने में लगना चाहिए। तक्षशिला और नालंदा के गौरव को पुनर्जीवित करने की जरूरत है ताकि हमारे युवाओं को उच्च शिक्षा और शोध के लिए विदेश न जाना पड़े। और हम क्या कर रहे हैं, 150 वर्ष पुराने महान गीत के स्टैंजा की गिनती पर बहस कर रहे हैं। सत्य यह है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र है। श्री रामचंद्र जांगड़ा जी 5 मिनट सिर्फ। मान्यवर विद्वानों का मानना है कि 1873 में एक घटना